मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। मैं और मैया तब फिल्म देख रहे थे। तब मेरी मैया ने कहा कि मेरे पापा बिल्कुल रणवीर सिंह जैसे दिखते हैं, इसलिए मैंने रणवीर सिंह की फोटो बना दी। वो चिप मिलना बहुत जरूरी है अभी। पल्लवी का राज इसमें छुपा हुआ है। हाँ भैया जी, हम समझ रहे हैं, लेकिन कौन सी चिप पापा? और आप माँ के बारे में क्या कह रहे हो? माँ के बारे में क्या कह रहे हैं? माँ के बारे में बात कर रहे थे ना कि तुम्हारी माँ की प्रतिमा बनाने के बारे में बात कर रहे थे। चुनाव आ रहे हैं ना, तो हम लोग सोच रहे थे कि पल्लवी की प्रतिमा का उद्घाटन करके हम प्रचार का आरंभ कराएंगे। तो उसकी जानकारी एक चिप में थी, 2 चिप राज चाचू ने खो दिए, तो उसके बारे में बात कर रहे थे हम। ओह अच्छा, मुझे लगा। अच्छा बेटा, अभी तक सोए नहीं है तुम? स्कूल जाना है कल सुबह सुबह, देर हो जाएगी ना। पापा कल स्कूल में कंपटीशन है। अरे वाह। और टीचर्स कह रही हैं कि आपको वहाँ चीफ गेस्ट बनाकर बुलाना चाहती हैं। चीफ गेस्ट? अरे लेटर आपके लिए। टीचर ने? तो आप उनको बोलो पापा व्यस्त आ नहीं पाएंगे। पापा को काम होता है ना बेटा। जा सोचा। पापा प्लीज, थोड़ी देर की तो बात है, मैं भी पार्ट ले रहा हूँ। पापा प्लीज मना मत करो, प्लीज। आएंगे ना भैया जी, जरूर आएंगे। आपके और आपके राज चाचू की बात नहीं टालेंगे, है ना भैया जी? और भैया जी का काम कौन करेगा? हम संभालेंगे ना। अब अपना काम संभालो, वही बात है। अरे इतना प्यारी सी शक्ल बनाते हो तो मैं मना कैसे करूं? जाओ, कल पहुंच जाएंगे, लेटर दे दो टीचर को, हम आ जाएंगे। थैंक यू पापा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अच्छा भैया जी, आपका चीता आपसे वादा करता है, वो जो शरद है ना, उसे ठिकाने भी लगाएगा और वो चिप आप तक पहुंचाएगा भी। धन्य हो जाएंगे हम कर दिया तो। इस बार कर देना। शरद के कारण आज भैया जी इतने परेशान हैं। अब तो उसे ऐसी मौत मारेंगे कि 3 जन्मों तक याद रखेगा। आजा। अरे हाँ, जल्दी जल्दी बता, चिट्ठी क्यों जलाई? ऐसा क्या राज था उसमें? बोल। बॉन व्रत? हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी तुझे आग से खेलने का बहुत शौक है ना? हाँ, और तुझे एक बात बता दूं, जब ये आग की चिंगारी जुबान को छूती है ना, सारे सच अपने आप उगलकर सामने आ जाते हैं। जैसा तेरा आएगा, समझी? बोल, क्या था चिट्ठी में जो दया भैया जी को कंचन बताना चाहती थी? बोल, बोलती क्यों नहीं है? अरे बोल, वैसे नहीं मानेगी। हाँ, तू ये ले। हाँ? ले। काजल, काजल, यहाँ है तू? तुझे 6 नंबर के एडमिट डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई है। तूने अर्जी डाली थी ना मैडम को? काम अभी से शुरू करना है। चल जल्दी ऑफिस। हम जी जी मैडम। चल। फिर हाथ से निकल गई। अगर अभी दया भैया जी तक कोई खबर नहीं पहुंचाई तो पैसे तो जाएंगे,
साथ में जान भी जाएगी अलग। अब क्या करूं? मतलब बिंदी जेल में पैदा हुई? जी, काजल के जेल जाने के 8 महीने बाद। तो बिंदी की उम्र तकरीबन 10 साल होगी अब? जी, 10 साल की। एक बात आपको और बतानी मैडम। जी। काजल कह रही थी कि जिन लोगों ने उसे फंसाया है उन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है और उनसे लड़ना नामुमकिन है। उनके पास दम है सौरभ जी, तो हमारे पास दलील और दिमाग है। मजा आएगा। आपकी तुलसी की 5 पत्ते वाली चाय पीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। पिला भी दो। बैठिए ना। No, that's okay. तो दामिनी जी, आप मेरी बहन का केस लड़ेंगी ना? प्लीज। सौरभ जी प्लीज नो। आपको और आपके हालात को देखकर समझ आ रहा है कि झूठ नहीं बोल रहे हैं आप। पर काजल, I mean, मेरी छानबीन के हिसाब से उस पर तो ऐसे सीरियस एलिगेशन लगे हैं जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो नहीं चाहता है कि मरते दम तक वो जेल से निकले। मैं समझा नहीं। मैंने केस स्टडी की है। आतंकवाद, गबन, तस्करी, अपहरण और कैसे कितने आरोप लगाए गए हैं उस पर। वाटर टाइट केस बनाया है। और ऐसे इल्जाम अगर वायरल न्यूज नहीं बने, जाहिर सी बात है फर्जी होंगे। मुमकिन है कि आपकी बहन बेगुनाह हो। दामिनी जी, मेरी बहन बेगुनाह ही है। प्लीज किशन जी, वकील आंटी को मना लीजिए कि वो मैया का केस ले ले। हाँ, मैं काजल का केस लड़ूंगी। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। मैं और मैया तब फिल्म देख रहे थे, तब मेरी मैया ने कहा कि मेरे पापा बिल्कुल रणवीर सिंह जैसे दिखते हैं, इसलिए मैंने रणवीर सिंह की फोटो बना दी। अरे, मुझे पता था रणवीर सिंह मेरे असली पापा नहीं है, और मुझे पक्का पता है मेरी मैया ने जिसे मेरे पापा चुना होगा ना, वो हीरो जैसे होंगे, सच्चे और दिल के बहुत अच्छे। यहाँ सबके पापा है, बस मेरे ही पापा नहीं है। काश मैं भी अपने पापा से मिल पाती। किशन जी, मेरी प्रार्थना सुन रहे हो ना? सब इतने चुप है, शायद मैं हार गई। शाबाश बच्चा, शाबाश। बहुत सुंदर चित्र बनाया है तुमने अपने पापा का। ये जो चित्र आपने बनाया है ना, वो तो सुंदर है, परंतु इसमें आपके विचार और आपके शब्दों का जो रंग भरा है आपने, दिल खुश हो गया आज। तालियां। नहीं, हम जानते हैं बच्चे के जीवन में अपने पिता का कितना महत्व होता है। हम स्वयं एक पिता है ना। हम जानते हैं अगर एक माता
एक बालक को जमीन से जुड़ने की शिक्षा देती है तो बाप उसे उड़ने के लिए आसमान की ऊंचाइयां प्रदान करता है। लड़की, मेरा विश्वास है कि माता रानी आपको आपके पिता से बहुत जल्द मिलवाएगी। अभी ये शरद तो काजल के पास गया ही नहीं था, और वो काजल, उसकी आंखों में सिर्फ जिद और गुस्सा ही है। अबे ओए, भैया जी का है? वो अंदर है। तो आज की विजेता निसंदेह ये छुटकी ये बिंदी है। विजेता को स्कूल की तरफ से ट्रॉफी मिलेगी और हमारी तरफ से मिलेगा 20,000 रुपए का नकद इनाम। अब मैं वकील आंटी को मैया को बाहर निकालने के लिए पैसे दे सकती हूँ। ये जेल पर ही अपनी सैड स्टोरी सुनाकर उन म्यूजिक डांस शो वालों की तरह जीत गई। मेरी लाइफ में क्यों नहीं आई ऐसी दुख? ओ बेटे की। यहाँ तो सारे बैग्स पर वैसा ही स्टिकर है जिस बैग में शरद ने चिप डाला था। इसका मतलब इसी में से किसी बैग में वो चिप होगा। भैया जी को बताना पड़ेगा कि चिप इसी स्कूल में है। एक क्षण। हाँ बोलो। भैया जी, अब स्कूल से बाहर मत निकलना। क्यों, क्या हो? क्योंकि भैया जी, आपके सब पुलिस वाले ने वो चिप जिस बैग में डाला था ना, वो इसी स्कूल का है।